हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष सिलेक्शन एकेडमी में। आज हम मैथ के क्वेश्चन करवाएंगे अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट, जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। जीडी में हम 10 सेट करवाएंगे मैथ के, बिल्कुल प्रॉपर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 15 सवाल होंगे और बहुत अच्छी तरह से सॉल्यूशन बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहले सवाल करते हैं। इसमें दिया है यदि 4y माइनस 4/y बराबर 11 है तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान हमको ज्ञात करना है। हम क्या कर सकते हैं, इससे 4 कॉमन निकाल लेंगे। 4 कॉमन तो क्या बचेगा, y माइनस 1/y बराबर 11। हम 4 को बटे में भेज देंगे तो कितना बना, 11/4। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इनका वर्ग। तो यहाँ से खुल के क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर माइनस 2y गुणा 1/y, तो y कट जाएगी, तो बराबर 11 का वर्ग 121/4 का 16। जब हमारे दो माइनस के इधर के जाएंगे तो क्या के जाएंगे, प्लस के। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 16 121 माइनस 16 दूनी सॉरी प्लस के 16 दूनी 32। 32 कितने आएंगे, कितना हुआ ये 3 3 5 1 153/16। 16 से भाग देंगे, 16 नंबर 144, कितना बचा 9 9/16। तो 9 से 16 उत्तर कौन सा है, हमारा उत्तर हो गया डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर समचतुर्भुज हमने कोई बनाया समचतुर्भुज, ये इसका डायगोनल मतलब विकर्ण दे रखा है 24 और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 13। हम यहाँ से निकालें एक और विकर्ण डाल दें तो इसकी ये बाइसेक्ट करेंगे, दोनों को आधा आधा विभाजित करेंगे तो ये 12 और ये 13, तो इसकी कितनी आएगी 5। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर का होता है आधार को वर्ग बटे प्लस लंब को स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से 5 12 13, तो ये वाली हमारी कितनी 5, और फिर इसका ये पूरा विकर्ण कितना हो गया 10। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो क्या आया 1/2 और d1 कितनी है हमारी, d1 आई है हमारी 10, d1 कितनी है 10 गुणा d2 कितनी है हमारी, d2 है 124, कितनी 24। हम 2 से भाग करेंगे, 24 में कितने बार गया 112 बार, तो 12 की गुणा हम कर देंगे 10 में, कितना आया 120। तो हमारा उत्तर हो गया बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसकी लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित किया, 40%, और बिक्री के दौरान उसने 20% की छूट की पेशकश की, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हमको। अगर हमने मान लिया हमारी कॉस्ट प्राइस है 100, उसने 40% अंकित किया, तो मतलब 40% 140। अब 140 पर उसने 20% की छूट दी। 20% को हम जैसे अगर 20% को हम फ्रैक्शन में बदलें, भिन्न में, तो क्या आता है 1/5। अगर उसने 20% की छूट दी तो 1 की छूट दे दी तो कितना बचा 4/5। तो हम 5 से भाग देंगे, 5 5 दूनी 10, 4 और 5 अट्ठे 40, फिर 4 की गुणा 4 अट्ठे 32 का 2
हाँसू लगा 3 और 4 दूनी 8, 8 8 और 3 11, तो कितना आया 111। हमारी कॉस्ट प्राइस 100 थी, तो और कितना बढ़ के कितना हुआ 112। तो मतलब हमारी कितने % का लाभ हुआ हमको 12% का। कितने का 12% का। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल है 4, 125 गैलन पानी के मिश्रण में 20% पानी है और नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत 25% तक बढ़ाने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब हमने मान लिया पहले मिश्रण में मान लिया M1, क्योंकि 125 गैलन है, उसमें 20% पानी है। कभी भी ऐसे सवाल है जो चीज़ इस तरह कांस्टेंट है हम उसको मान के करते हैं। जैसे कि 20% पानी है, पानी 20 से 25% हो रहा है, तो हम पानी को न मानकर शराब को मानेंगे। शराब कितनी है 125 में 80%। अब M1 हमको ज्ञात करनी है, मिश्रण कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो हमने मान ली मिश्रण कितना बना, टोटल मिश्रण M2 मान लिया। ये M1 है हमारा, जो टोटल मिश्रण है वो M2 में जो हमारा वो है शराब कितना है 75%। क्यों 25% तो M2 में 25% तो पानी है और बचा हुआ कितना 75% क्या है हमारा, ये शराब है। तो हम यहाँ से सॉल्व करके M2 टोटल निकाल लेंगे क्वांटिटी। तो कितना आएगा परसेंट थे 80% है, ये परसेंट कट गई और 25 थे, हम इसको काट दें 25 पंजे 125 और 25 थे 75। तो M2 कितना आया 80 गुणा 5/3। अब ये आ गई हमारी M2। अब 3 से नहीं कट रहा, हम या गुणा कर लेंगे 8 पंजे 40, कितना आएगा 400/3। 400/3। अब ये M2 आया। M2 तो हमारा टोटल है, जो बाद में पानी बढ़ गया। अब हम M2 माइनस M1 कर देंगे, जो पुराना वाला है 400/3 माइनस कौन सा था हमारा पहला जो M1 है, कितना 125। हम 125 घटा देंगे, क्योंकि हमारा जो पानी जितना बड़ा है वो निकल जाएगा। 125 घटा दिया और 3 लेस लीजिए, तो कितना आएगा 400 माइनस 375। तो कितना बचा 25/3। तो हमारा कितना उत्तर आएगा 25/3, उत्तर नंबर दूसरा। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला है 5वां। ये कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। यदि हमने मान ली पहली संख्या ए का 20%, दूसरी संख्या y के 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करना। क्या हाँ हम कैसे कर सकते हैं 20% को कैसे लिख सकते हैं 1/5 बराबर बाई 3/4। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये माना हमने और ये बाई माना, तो बाई तो कितना आएगा 3 पंजे 15 बटे और ये 4, तो कितना आएगा हमारा 15/4, उत्तर नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है ए एक कार्य को 63 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 42 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसे 27 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेले इसे कितने घंटे में करेगा। तो इसमें क्या करता है ए इस कार्य को कितने में 63 घंटे में करता है, और बी प्लस सी कितने में करते हैं ये 42 घंटे में करते हैं, और जबकि ए और सी इसे 27 घंटे में करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या करते हैं एलसीएम ले लेंगे, लेस है एलसीएम हम उसको तोड़ लेते हैं। कितना हो गया 9 7 63, 9 गुणा 7 और 7 गुणा 6,
और वो 9 गुणा 3, हम ले लेते हैं कितना आया 9 गुणा 7 गुणा 6, एलसीएम। आपने एलसीएम जानते होंगे लेना। यहाँ से ये बहुत अच्छी ट्रिक है, पहले संख्या को तोड़ लो, फिर जो कॉमन है सबसे बड़ी तो कॉमन लिख के ऐसे कर देते हैं, कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन है। जैसे अब इसका एफिशिएंसी कितनी आएगी, हम 63 से भाग देंगे तो कितनी आएगी 6, और यहाँ से 7 से 7 कट गया, 6 से 6 इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 9, इसकी कितनी थी 6, इसकी 9, 9 से 9 कट गया, 3 से ये कट गया 2 बार तो कितना इसकी एफिशिएंसी 14। अब तो इसमें बी इसे कितने घंटे में पूरा करेगा। अब देखो हमको बी का मान निकालना है, ए की कितनी है 6, और ए अगर हम यहाँ पर ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 14, तो हम 14 में तो 6 गए तो कितने बचे, ये बचे हमारे 8, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 8, और यहाँ पर सी और बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 9, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो एक तो सॉरी सी की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो यहाँ तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई 1, तो 1 से भाग देंगे तो यही हमारा बी अकेले इतने घंटे में करेगा, तो कितना आएगा 9 सत्ते 63 गुणा 6, 6 तिया 18, 8 यूनिट डिजिट तय करेंगे, 8 कौन सा हमारा ये रहा ऑप्शन नंबर डी, तो ये इसका उत्तर हो गया। यूनिट डिजिट बहुत अच्छी है। अगला सवाल है 7, मैंने एक बैंक में साधारण ब्याज की दर पर 5 साल के लिए 400 रुपये और 4 साल के लिए 500 रुपये जमा किए, तो उसे ब्याज के रूप में 200 रुपये मिला, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमको ब्याज दर ज्ञात करनी है। सिंपल इंटरेस्ट का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा टाइम गुणा रेट, हम इससे ही ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें उसने क्या है 400 रुपये 5 साल के लिए, हमने मान लिया ये 400 रुपये कितने साल के लिए 5 साल के लिए, कौन सी दर से आर की दर से, सही है। प्रिंसिपल टाइम कितना 5 और जो दर है आर %, और प्लस 200 रुपये वो तो मिले सॉरी ये 500 रुपये क्या साल के लिए 4 साल के लिए, कौन सी दर से आर की दर से, तो बराबर कितने रुपए मिले उनको दोनों पर 200 रुपये, कितने 200 रुपये। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, ये % बटे 100 होती है, 0 तो 0 कटेगी, और ये % आर % है तो 100 होती है, या तो ये कटेगी, तो कितना है 4 पंजे 20, कितना है 20 आर प्लस और 4 पंजे 20, ये भी 20 आर बराबर 200, 20 आर कितना आ रहा है 40 आर बराबर 200, 40 से 200 क्या वर्ग 5 बार, तो हमारी आर कितना ही ये रेट कितना आ गया हमारा 5%, तो उत्तर नंबर 4। नेक्स्ट सवाल नंबर 8, इसमें कहा गया है निम्न से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, नियम कहता है कि इन संख्यन का तीसरा एक छोड़कर एक का योग या तो 11 से डिवाइड हो या इनका अंतर कितना हो 0 हो। जैसे कि 2 और 9 कितने हो गए 11, 11 और 8 19 और 6 और 9 15, 15 और 4 19, 19 माइनस 19 कितना रहा 2, इन घटा के इनका डिफरेंट कितना है या तो 0 है या 11 को मल्टीप्लाई, तो वही संख्या 11 का डिवाइडेड होती है, 11 से विभाजित होती है, इसलिए संख्या पहले ही उत्तर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 2 और 9 11, 11 और 8 19 आएगी, और 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं 19, और 8 और 9 17, 17 और 4 21, माइनस के 21 कितना आ रहा है -2, तो इसलिए ये 11 का डिवाइड नहीं है। हम ऐसे ऑप्शन चेक कर लेंगे जहाँ तक कि डिवाइड होंगे नहीं। और अगला क्वेश्चन करते हैं, चेक कर लेना उत्तर यही होगा पहला। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक प्राप्त करने होते हैं और वह 100 अंक प्राप्त करता है और फिर भी 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक होने चाहिए। तो वह कहता है वह एक छात्र है, वह
50% अंक प्राप्त करने होते हैं उत्तीर्ण के लिए, तो उसने कितने अंक प्राप्त करिए 100, और कितने थे फेल हो गया 50 थे, 100 अंक प्राप्त किए, कितने थे फेल हो गया 50 थे फेल होगा, तो कि कितने, तो अब तो पास हो गया 50 जोड़िए, तो कि कितने 50% उसने प्राप्त कर लिए। अब उसने कहा है अधिकतम अंक कितने होने चाहिए, तो कितने हैं 150, कितने 50%, हम 100% ज्ञात करने तो 2 से गुणा कर दो दोनों तरफ, कितने 100%, तो यहाँ कितना है 300, तो हम अधिकतम अंक कितने ज्ञात कर सकते हैं हम 300, उत्तर नंबर ए। आई समझ में, जितने उतने 100 तो अंक प्राप्त किए और 50 अंक से फेल हो गया, तो टोटल कितने हैं पास होने के लिए 150, तो और 50% पे हम पास हैं, तो 150 अंक बनने हैं 50% पे, तो 100% पे कितने अंक बनेंगे 300, बस यही कहा। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया दो संख्याएं x और 4x और उनका मध्यानुपाती कितना है, यह है 4,56,976 है, तो x का मान ज्ञात करना है। मध्यानुपाती को एक फॉर्मूला होता है मध्यानुपाती निकालने के लिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या रूट में बराबर इतना आ रहा है हमारा 45, 69, 76। हम क्या करेंगे अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को वर्गमूल 2 और x से गुणा करेंगे, कितना आएगा x बराबर कितना आया 4, 5, 9, 7, 6, हम 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 22, 84, 88। अब कौन सा उत्तर है इसमें 22, 84, 88, 22, 84, 88, उत्तर 4 कितना है चौथा उत्तर 4वां। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगर नेक्स्ट है 11वां, हम इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसमें क्या है हम बोर्ड मास को नियम पढ़ा होगा आपने, हम भाग सरल करते हैं, डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर घटाना, हम बोर्ड मास में ये हल करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, इसे मिटा लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग हल करेंगे, तो 16 चौका 64 और ये 11 भाग, तो 14 सत्ते 98, तो क्या है 28 गुणा 4 प्लस 14 सत्ते 98, 7 प्लस 54 गुणा 72। अब हम सरल करेंगे, 28 चौका कितना है 112 प्लस के 7 गुणा यहाँ, अब यहाँ देखेंगे हम यूनिट डिजिट से करेंगे, हम यहाँ पे भाग नहीं करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, हम यूनिट डिजिट से 7 और 2 9 प्लस यहाँ 4 दूनी 8, 9 8 कितने 7 17, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 आ रहा होगा, उत्तर नंबर सी। ऐसे करते हैं, बहुत यूनिट डिजिट से हमारा आधे से ज़्यादा सवाल अगर लगते हैं तो हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा 12वां, इसमें क्या कहा गया है, हमको लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होता है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हमको दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, तो वही हमारा क्या रहता है लघुत्तम एलसीएम। यहाँ देखो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों की सबसे बड़ी संख्या जो ये तीनों से डिवाइड हो जाए, कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, हमें 1.8 दिख रही है, जो 0.6 से भी डिवाइड हो जाएगी, कितना आएगा 0.3, और 1.8 खुद से भी डिवाइड हो जाएगी, और 0.36 से 1.8 डिवाइड हो जाएगी के बाद तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 1.8। समझाए। अब अगला चलते हैं, कौन सा है 13वां, इसमें कहा गया है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्याखंड का चाप वृत्त के केंद्र पर 120 का कोण बनाता है। तो आपको वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब हमको त्रिज्या ने दे रखी, यहाँ पर व्यास दे रखा है, गलत मत कर देना, यहाँ पर व्यास दे रखा, तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, हमारी त्रिज्या यही व्यास का आधा 7, आर का मान कितना आएगा 7, तो हम सरल करते हैं
22। पाई का मान आपको पता है 22/7। ऊपर करते हैं, कितना है 22/7। आर का मान कितना दे रखा है 7, तो 7 का वर्ग 7 गुणा 7 हम ऐसे लिख सकते हैं। और हमको थीटा का मान कितना दे रखा है, थीटा का मान है 120। थीटा का मान 120/360। क्या बार गया है, ये बार गया 12×36 3 बार, और ये 7 से 7 बार, 7 से 7 कटी, तो कितना बचा हमारा, और 2 से हमें ये 3 बार गया है, तो कितना बचा हमारा, तो ये बचा हमारा 22 गुणा 7/3, तो ना 22 7 7 दूनी 14, हाँ लोग 1 7 दूनी 14 54/3। तो हमारा ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल 54/3। कहाँ है हमारा 54/3। हाँ हम 3 को इसमें भाग दे लेंगे, तो के बार का 5 बार, 3 पंजे 15 और 3 एकन 3, 1/3 और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो उत्तर डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन कितना होगा। गोले का आयतन ज्ञात करना है, अर्धगोले का। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन को बता, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले के आयतन का। और अर्धगोले का आयतन को क्या कर देंगे हम, 2 से आधा कर देंगे, कर देंगे, कितना आएगा 2/3, इसका आधा कर दिया हमने, 2/3 पाई आर की घात 3। अब इसमें हमको आर का मान दे रखा है कितना 2.8, तो 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान है 2.8 की घात 3। यहाँ पे कैलकुलेशन होगी तगड़ी, देख लें कैसे करते हैं हम। और दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करने हैं, 3 स्थान तक। देखो कैसे करते हैं अब हम, देखना हम यूँ ही रहने देते हैं इसको, 2/3 गुणा 22/7। हम क्या करते हैं 2.8 यूँ लिख रहने देते हैं, और हम 28 2.8 को स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि हमको 28 का वर्ग पता है। अब इनको लिख लेते हैं, 2 गुणा 44/3 गुणा 0.4। हम 28 का वर्ग होता है 784, और दशमलव के 1 है, तो वर्ग करने पर 2 के बाद, ठीक है। और यहाँ 0.4 है, और हम यहाँ को कितना मान लेते हैं 8 मान लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद है, यहाँ दशमलव के बाद तुम देखो बहुत दूर दूर तक है, तो हम 8 मान सकते हैं। 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ पॉइंट है, तो 32 3 पॉइंट कितना आया 3.2, तो हम 3 से काट देंगे, 3 ढाई मतलब 1 ही बार जाएगा, तो 1 पॉइंट कुछ बार, तो 44 की 1 पॉइंट कुछ में गुणा करेंगे, तो आपको पता है कितना आएगा, समथिंग 45 के आसपास से आएगा, क्योंकि 44 से बड़ा, यहाँ पे ऑप्शन 44 से बड़ा ऑप्शन एक ही है, ये रहा, तो उत्तर हमारा यही होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड थी, कोई बात नहीं, हो जाएगा, करके देख लेना आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन हमारा, यदि आप 1 से 50 तक, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं, 1 से 100 तक, तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे, कितनी बार 3 लिखेंगे बताइए, अपने आप करके देखना एक बार, और मैं करा रहा हूँ। एक देखिए 3 से 93 तक कितनी बार आएगा, 10 बार नहीं 11 बार, क्यों 33 आएगा, 11 बार तो यूँ आ जाएगा, और फिर 11 बार, फिर 30 और फिर यहाँ 31 32 33 तो हमने यहाँ पे ले ही लिया, 34 35 36 37 38 39, कितना है 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। कितनी बार आया? 20 बार। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 20 उत्तर। बस 15 सवाल थे और हम ऐसी प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको, 10 प्रैक्टिस सेट बहुत इजी वे में। बस और करते रहना। हमारा चैनल है संतोष सिलेक्शन एकेडमी। इसको अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। हम आगे भी ऐसे मेहनत करेंगे, रोज़ एक वीडियो लाइक करेंगे आर्मी वाले बच्चों के लिए। और धन्यवाद आपको।